नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में जारी सियासी संकट पर। सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। उन्होंने झारखंड बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से आय पत्र का 1 सप्ताह हो गया, लेकिन राजभवन से अभी तक लिफाफा नहीं खुल रहा है। उन्होंने कहा कि भीतर खाने कुछ पक रहा है। झारखंड के विधायकों की सुरक्षा को लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया है। झारखंड विधायकों के रायपुर आने पर बीजेपी के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा है 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। झारखंड यूपीए के विधायक आज भी रायपुर के रिजॉर्ट में रुकेंगे और विधायकों की बाड़ेबंदी को देखते हुए रिजॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज रायपुर आ सकते हैं। रायपुर के रिजॉर्ट में ठहरे झारखंड के विधायकों की जमकर खातिरदारी हो रही है। विधायकों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसा जा रहा है। मेफेयर रिजॉर्ट है। यहाँ पर जो झारखंड के जो 32 विधायक हैं और उनके साथ में और जो जनप्रतिनिधि हैं, कुल टोटल करीबन 41 लोगों को ठहराया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। जो विधायक हैं उनको 3 बसों के जरिए यहाँ पर रिजॉर्ट में लाया गया था और पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चारों तरफ से एक तरह से कहें कि नाकेबंदी की गई है कि कोई भी विधायकों से संपर्क ना कर सके। और विधायकों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं कि फ़ोन पे भी वो बात न कर सके। हालांकि भीतर से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो स्टाफ है वो भी उस स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है जो 2 दिनों तक के यहीं पर रहे और बाहर ना आ पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चेक पोस्ट बनाया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी है और चारों तरफ अगर हम बात करें तो बाड़ेबंदी की गई है। इसी तरीके से पोस्ट बनाए गए हैं ताकि कोई भी उन विधायकों से संपर्क न कर सके। कल देर शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने झारखंड के विधायकों से मुलाकात की और मीटिंग करीबन 45 मिनट तक मीटिंग चली और उसके बाद में रणनीति तय की गई है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब शिमला रवाना हो रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विधायकों को बचाकर चलें। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से एक चिट्ठी गई है और राजभवन ने 1 सप्ताह होने के बाद भी वो चिट्ठी नहीं खोली है, इसका मतलब ये है कि भीतर खाने में कुछ न कुछ पक रहा है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विधायकों की सुरक्षा करें। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के इन आरोपों पर भी कि विधायकों को, झारखंड के विधायकों को यहाँ पर लाकर दारू मुर्गा खिलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा बहाया जा रहा है। इस पर कहा कि डॉक्टर रमन सिंह उस समय कहाँ थे जब कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो विधायक हैं उनकी हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही थी, महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जा रहा था। उस समय वो क्या कह रहे थे? उन्होंने ये कहा कि पूरे बीजेपी इसलिए छटपटा रही है कि विधायक यहाँ पर लाए गए हैं और पूरी तरीके से सेफ है, कोई सेंधमारी नहीं की जा रही है और इसी की छटपटाहट दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो सुना आपने और अब देखना यह है कि इस पूरी बाड़ेबंदी के बाद अगली तस्वीर क्या बनती है। सीधे रुक करेंगे, ममता लांजेवाल लाइव जुड़ गई हैं जहां पर रिजॉर्ट में विधायक इस वक्त रुके हुए, वहीं पर ममता मौजूद हैं। ममता, देखा जा रहा है कि बाड़ेबंदी कर दी गई तमाम विधायकों की, बिल्कुल सेफ है विधायक, और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन भी पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़।
यहाँ पर बंद कर दिया गया है मेंटेनेंस के नाम पर, यानी कि बिल्कुल देखिए, जो अंदरूनी सूत्र है वो कह रहे हैं कि शाम को हेमंत सोरेन भी पहुंच सकते हैं, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। और ये गोल्फ अगर हम बात करें, वो ये मेफेयर रिजॉर्ट है जहां पर विधायकों को कल ठहराया गया है। 3 बसों के जरिए यहां पर विधायक पहुंचे थे। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं और लगातार सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई भी जा रही है। एक के बाद एक अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं वो तय की जा रही है। भीतर की अगर हम बात करें तो जो जानकारी आई है वो ये है कि छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्यौहार होता है तीजा, और तीजा के बाद में जो व्यंजन परोसे जाते हैं वो व्यंजन भी यहाँ पर झारखंड के विधायकों को परोसे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है वो परोसे जा रहे हैं, ठेठरी, खुरमी, चीला, फरा, ये सब। और झारखंड और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो संस्कृति लगभग मिलती जुलती संस्कृति है, रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। तो वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पर उस विधायकों को मिल रही है जो झारखंड में भी अगर हम बात करें, चाहे वो खान पान की बात करें, चाहे वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शिमला रवाना हुए, शाम को 7 बजे वो लौटेंगे, वहां पर मिनी घोषणा पत्र जारी करेंगे। लेकिन उसके पहले उन्होंने ये साफ ये कहा कि बीजेपी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि जरूरी हो गया था कि विधायकों को यहाँ पर ठहराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सेंधमारी की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन पूरी तैयारियां हैं। जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ पर दारू मुर्गा परोस करके छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा जो है वो बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उस वक्त डॉक्टर रमन सिंह कहाँ थे जब राजस्थान और महाराष्ट्र में इस तरह की चीजें की जा रही थी, तब वो क्यों चुप थे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर गोल्फ कोर्स है वो 1 सप्ताह के लिए बंद किया गया है। इसके पहले जब हरियाणा के विधायक यहाँ पर ठहरे थे तो करीबन 15 दिनों के लिए ये बंद किया गया था। यानी कि अभी अगर हम बात करें तो ये विधायक जो है उनके लिए तो 2 दिनों तक के रूम बुक कराए गए थे, कांग्रेस मीटिंग के नाम से रूम बुक कराए गए थे। लेकिन अब चूंकि गोल्फ कोर्स 7 दिनों के लिए बंद किया गया है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या ये है कि विधायक और ज्यादा दिन तक ठहर सकते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से एक चिट्ठी गई हुई है राजभवन तक के, लेकिन 1 सप्ताह हो गया उसे खोला तक नहीं गया है, यानी कि भीतर खाने में कुछ पक रहा है। और जाहिर तौर पर अगर भीतर खाने में कुछ पक रहा है तो यहाँ पर व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे में ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि विधायक जो है वो और ज्यादा समय तक यहाँ पर ठहर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि विधायक और ज्यादा वक्त तक ठहर सकते हैं। ममता, एक बात और है, जब हरियाणा का मुद्दा हुआ तभी विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, अब झारखंड का मुद्दा हो रहा है तभी विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ एक सेफ जोन बनता जा रहा है। जब भी इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं तो छत्तीसगढ़ विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, इसके 2 कारण कह सकते हैं कि झारखंड में अगर हम बात करें तो गठबंधन की सरकार है, दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तो जाहिर तौर पर अपनी ही पार्टी की अगर सरकार हो तो भरोसा बढ़ जाता है। दूसरा, कांग्रेस आलाकमान जो है उनका भरोसा जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बहुत ज्यादा है। अगर हमने देखा कि और भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, कई जो राज्यों के जो मुख्य पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने हुए थे, अभी शिमला की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो और दूसरी बात, अगर मेफेयर रिसोर्ट की अगर हम बात करें तो ये राजधानी रायपुर से काफी आउटर में है, करीबन 20 किलोमीटर दूर पर है, आउटर में बना हुआ है। चारों तरफ अगर देखेंगे तालाब है और यहाँ तक पहुंचना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। जो सिक्योरिटी, जिस तरह की बंदोबस्त व्यवस्था की जा सकती है, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। हरियाणा के जब विधायक यहाँ पर रुके हुए थे तो उनके मनोरंजन से लेकर के सिक्योरिटी, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उसको लेकर काफी आसानी होती थी। और यही वजह है कि एक तो छत्तीसगढ़ में ठहराया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, और झारखंड और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ के बीच में जो रिश्ते हैं वो किसी से छिपे नहीं है, काफी प्रगाढ़ रिश्ते हैं दोनों ही जगह। अगर हम बात करें एक तरह से तो कांग्रेस की सरकार है, वहां गठबंधन के, यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार है। यही वजह है कि विधायकों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ लाया जाता है। और यहाँ जो अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लीडर्स भी ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई सेंधमारी यहाँ पर आसान नहीं है। बिल्कुल, और यही कारण है कि जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो एक सेफ जगह जो समझ में आती है छत्तीसगढ़ समझ में आती है, और कहीं ना कहीं एक बढ़ता विश्वास भी बड़ी वजह है।